Right. Right. And one thing that I like to add, and I'll give it to you, Shubhangi, quickly, कि हमने इसलिए जो आपने बोला कि आपने ये मुहिम ली है, हम इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करें कि पूरे भारतवर्ष में ये साइबर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का नेटवर्क बन जाए, और हम इसे बोलते हैं ह्यूमन फायरवॉल। अभी मैं फायरवॉल एक्सप्लेन कर रहा था, अब हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन फायरवॉल बनना जरूरी है ताकि लोगों को, सोसाइटी को बचाया जा सके। तो एक वेबसाइट है cyberpeace.global जो हमने बनाया है, जहाँ पे कोई भी, और ये हमने ऐसा नहीं कि अब टेकी हो या नॉन टेकी हो, अगर आप टेक्निकल जानते नहीं है, बस इतना जानते हैं कि फोन कैसे चलाया जा सकता है, आप इस वेबसाइट cyberpeace.global पे जाएंगे। 10 घंटे का प्रोग्राम है, सेल्फ पेस्ड विद गूगल एंड साइबरपीस ने हमने बनाया है इसको आपको अटेंड करना है, असेसमेंट क्लियर करना है, और हम लोग लाइव है, ठीक है, हम लोग लाइव चल रहे हैं, ठीक है। आप देखिए जो ज्यादा छेड़ना मत, ठीक है। हमने अभी तक 2,09,000 वॉलंटियर का नेटवर्क बना दिया 32 कंट्री, सिर्फ भारत ही नहीं 32 कंट्री में हमने बना दिया है। और इसी का कोशिश है कि ये पूरा प्रोग्राम जो है ये पूरा पैन इंडिया में रन करें, मल्टीपल लैंग्वेज में है सर, जो भी लोकल संथाली आंगनवाड़ी वर्कर के साथ, एनएसएस के साथ, एनएस के साथ, एनसीसी कैडेट के साथ आप हमारा सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको दिखेगा प्रोग्राम कर रहा है। अभी नया भी किड्स में हमने इसको किया है, एक सेंटर भी बनाया है, और किड्स के बच्चों को अब हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर करते हैं, और उनको हमने ये कहा है कि किड्स को कि इसे एक क्रेडिट कोर्स बना दीजिए, जैसे 2 क्रेडिट कोर्स इंस्टीट्यूशन में आ जाए तो बच्चों को वो एक बेनिफिट भी करेगा, क्रेडिट पॉइंट भी मिलेगा, और उन लोग ट्रेन फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहलाएंगे। तो ये जो भी हमारे वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स हैं अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, ये मेरा अनुरोध होगा कि अगर इस तरह के प्रोग्राम को ऑफिशियली, रादर देन एक छोटा सर्टिफिकेट प्रोग्राम, इसको एक 2 क्रेडिट या 1 क्रेडिट एकेडमिकली अगर अनाउंस कर दिया जाए तो उससे भी ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का नेटवर्क बहुत मदद कर सकता है। और मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि ये जो कार्यक्रम, ये प्रभात खबर झारखंड में स्कूलों में हम कर रहे हैं, और जल्दी हम बिहार में भी शुरू करने वाले हैं कि हम कैसे स्कूली बच्चों को, अपने स्कूल और कॉलेज दोनों जगह जा रहे हैं जहां बच्चों को हम जोड़ रहे हैं अपने साथ, उनको अवेयर कर रहे हैं। तो विनीत सर जो आपको दिखा रहे थे वीडियो, वो दिखाइए। अब मैं जो अधूरी रह गई थी बात, और सर मैं आपसे और भी बहुत ही इंस्पायर हुआ, मैं आपसे अलग से डिस्कशन करके मैं कोशिश करूंगी बिहार में आपके साथ एक अच्छा रोड मैप बनाए यहाँ पे। बट अभी फॉर द टाइम बिंग जो मेरे कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ उनसे भी मेरी बातचीत अभी ब्रीफली हुई। In the meantime, sir, while you're starting the video, shall I share the numbers? You can share it in the end. But मैं जो एक वेबसाइट की बात हुई थी, एक किसी का क्वेश्चन था कि इसको बोलते हैं हाइव कंटेंट मॉडरेशन। अब यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी कंटेंट, वीडियो, इमेज या टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको जाके अपलोड करना है, और ये सामने आपको बता देगा कि वो एआई जनरेटेड है या फिर वो नेचुरल कंटेंट है, सिंथेटिक है या नेचुरल, ये आपको पता चलेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी आप लोग को अगर ज्यादा टेकी होने का जरूरत नहीं है, इस वेबसाइट का यूआरएल याद रखें, वहां पे जाएं, और इस चीज को आप बस वीडियो को आपको अपलोड करना है। इतना जरूर ध्यान दें, अगर वीडियो छोटा है जैसे 1 मिनट का, 30 सेकंड का, तो वो जल्दी रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने 1 घंटे का वीडियो उसमें डाल दिया तो इसको एनालाइज करने में हो सकता है घंटे से ज्यादा, मतलब 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। तो वो पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। करना यही, यहाँ पे जाके अपलोड बटन दबाना है, और वो वीडियो का आपको सेलेक्ट करके इसमें अपलोड कर देना है। तो ये एक टूल है। दूसरा मैं आपको बताया था कि लिंक कैसे चेक करें। लिंक चेक करने के लिए वायरस टोटल आप इसी को याद रखें, और लिंक यहां पे डाल देते हैं, वायरस टोटल लिंक। एक ये वेबसाइट है, कोई भी एसएमएस में लिंक आए, व्हाट्सएप पे लिंक आए, तो उसको क्लिक किए बिना बस आप उसको कॉपी कर लीजिए। उसको लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, और स्कैन सर्च। ये मैं आपको, मेरे में वो मेलिशियस लिंक्स भी मैं रखा था लैपटॉप पे, बट ये खुल नहीं रहा है, लेकिन ये आपको प्रोसेस वही है। इस वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक डाल देंगे, और वो सर्च कर लेगा। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कभी कभी अटैचमेंट मिलता है, जैसे एपीके, शादी का कार्ड। बहुत बार अभी स्कैम चला हुआ कि आपको शादी का कार्ड आएगा, बोलेगा कि मैं शादी में, दिस इज द वेडिंग इनविटेशन कार्ड। तो विदाउट एक्चुअली डाउनलोडिंग दैट,
into your phone, you can download that onto some website, some computer, and then upload that file in VirusTotal link scan. अब यहाँ पे लिंक स्कैन में आपको बता देगा कि वो वायरस है, मैलिशियस है या जेन्युइन है. तो ये दो बहुत ही अच्छे लिंक्स हैं जिसको आपको याद रखने की जरूरत है. तीसरा मैं बताऊंगा रिपोर्ट करने के लिए कैसे आपको रिपोर्ट करना है. रिपोर्ट करने के लिए एक आपको मैंने बताया था cybercrime.gov.in, गृह मंत्रालय की वेबसाइट है. घर बैठे कोई भी साइबर क्राइम केस होगा तो आपको यहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है. दी अदर ऑप्शन इज ग्रीवांस एपलेट कमिटी. ये जनरली प्लेटफॉर्म के लिए होता है, जैसे किसी का यूट्यूब हैक हो गया, किसी का सोशल मीडिया नेटवर्क हो गया, तो पहले आप प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट करेंगे. अगर जवाब नहीं मिल रहा है तब फिर आप यहाँ पे GSE पे आप जा करके मदद ले सकते हैं. इसको बोलते हैं ग्रीवांस एपलेट कमिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है यहाँ पे. और बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको भी रिपोर्ट करने का. तो ये दो याद रखें. तीसरा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मालूम होना चाहिए, जो कि सिर्फ US बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सक्यूज मी, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उस पे अगर आपको कोई भी आपकी फोटोग्राफ, आपकी तस्वीर को बिना आपके परमिशन के बिना किसी ने डाल दिया है, तो आप उस तस्वीर को खुद से हटा सकते, पुलिस के पास जाए हुए. वीडियो को हटवा सकते बिना पुलिस के पास जाए हुए. तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको गूगल सर्च पे जाना है और DMCA टाइप करना है. अब जैसे मैंने फेसबुक पे देखा कि मेरी तस्वीर आ गई है और मेरे से कंसेंट लिए बिना किसी ने डाला, तो मैं DMCA स्पेस फेसबुक डालूंगा और एंटर करूंगा. यही लिखना है. अब यहां पे आ जाएगा कॉपीराइट रिपोर्ट फॉर्म. ये कॉपीराइट रिपोर्ट फॉर्म में क्लिक करना है. फॉर्म में जैसा आपको क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेप बाय स्टेप आंसर करना है, लिंक देना है, आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ करना है कि आप जेन्युइन, क्योंकि बहुत लोग फेक भी कर सकते हैं, तो जेन्युइन रिक्वेस्ट प्रूफ करना है और इसके बाद वो कंटेंट हट जाता है. एक्सक्यूज मी. So these are the things which I would want you to keep in mind. रेस्ट में निखिल आपको भी बोलूंगा कि आप भी थोड़ा सा आए और लोग के साथ थोड़ा शेयर करें AI और AI सेफ्टी लॉस को लेकर के कुछ टिप्स अपने एंड से. निखिल, over to you. And Shubhangi, meanwhile you wanted to share something. In the meantime, I'd like to share a couple of numbers. आप लोग please उनको अगर note कर सकते हैं तो कर लें. 1930 is the government helpline number cybercrime के लिए. 1930. उसके अलावा cybercrime.gov.in जैसा सर ने बोला. एक और नंबर है जो साइबर पीस का नंबर है, वो हमारी हेल्पलाइन है. It's 957-000-0066. I repeat, 957-000-0066. निखिल सर. तो निखिल नरेन सर हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल से हैं. आपने बहुत सारी किताबें लिखी. बच्चों, मैं पहले जाऊँ, सवाल हो बच्चों के मन में, तो बच्चे स्टूडेंट बताइए आप. जी आप बोलिए, हमें आवाज आ रही है, बताइए. मैं चाहूंगा स्टूडेंट है IIT पटना. जैसा कि आपने बताया कि अगर हम कोई भी चीज फोटो या लिंक या कोई भी चीज अपलोड करते हैं वो AI डिटेक्ट कर लेता है. एज ए टेक बैकग्राउंड ऐसा कई सारा टूल होता है, एंड अगर कोई लिंक जनरेट कर रहा है, कुछ चीज कर रहा है, वो इस चीज को जानता है कि कोई भी चीज उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेगा. वो ऐसा लिंक या ऐसा कोई भी चीज जनरेट करता है जो कि AI को बाईपास करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या करते हैं कि कोई भी WhatsApp हो गया या Instagram हो गया, उसका जस्ट लाइक क्लोन बना देता है. एंड कोई अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, लाइक कोई फ्रॉड हो रहा है, तो इस तरह का एसएमएस आता है कि जैसे लगे वो सेम एक्चुअल है. तो उस चीज को लाइक कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्योंकि मैंने ऐसा एज ए यूजर मैंने कई ऐसा सारा चीज किया है जो कि डायरेक्टली AI को बाईपास कर देगा. तो बेसिकली आपका सवाल जो मैं समझ पाया कि अगर किसी भी ऐप का कोई क्लोन ऐप हो तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें. I got it. Good evening, everyone. I'm Nikhil and मैं थोड़ा बैकग्राउंड अपने बारे में दे देता हूँ. मैं बिहार से ही हूँ. मैंने स्कूली शिक्षा 12वीं तक बिहार से की है, पटना से की है. फिर मैंने लॉ की पढ़ाई की, फिर मैंने मास्टर्स की पढ़ाई की जो कि ब्रिटिश सरकार ने पूरा उसका पैसा दिया, और मैं फिर भारत वापस आ गया.
I didn't stay in London. I came back. I've written 4 books. एक किताब बहुत रिसेंटली आई है. एक मेरी किताब है AI एंड लॉ, जहां पे भाई साहब आपने जो क्वेश्चन किया है उसकी भी चर्चा है. उस किताब का विमोचन भी इसी लेमन ट्री के हॉल में हुआ है 19 अक्टूबर लास्ट ईयर. प्रोफेसर राणा वाज हियर. So with this background, I'd like to take your question. हर चीज जो बनती है टेक्नोलॉजी में उसको काउंटर किया जा सकता है. अभी हमारे सामने एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बोला बहुत सारी चीजें कि हम क्या कर रहे हैं. अगर आप अभी अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएं, लाइसेंस लेना कितना डिफिकल्ट है. टू बी फिट टू ड्राइव अ कार over here on the roads, how difficult is it to get a license? An authority. What is license? It gives you an authority to drive, right? Now, questions are a lot. So it does not mean that we only stick to what we are doing, I am doing, you are doing, we collectively. It has to break our conscience and consciousness of whether or what we are doing is right or wrong. Let me start from there. ठीक है, यहां से हम शुरुआत करेंगे. फिर आपका ये सवाल है कि मैं ऐसे टूल्स भी जानता हूं जिसे ये सारे वेबसाइट से मैं बाईपास कर सकता हूं और कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता. यही आपने पूछा ना. क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, एक बहुत फेमस ऑथर है जॉनथन क्लो, उन्होंने एक किताब लिखी. उस किताब में उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी कितना भी विकसित हो जाए, इट विल ऑलवेज बी मिसकंस्ट्रूड एंड बी यूज्ड फॉर बैड पर्पसेस. अब आपका पर्पस क्या है? तो चैलेंज यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने क्या किया. चैलेंज यहाँ पे ये है कि मेरे अंदर एक डर होना चाहिए मैं क्या करने वाला हूं. वो डर इस रूम में 99% लोगों के जहन में नहीं है. चाहे आपको किसी को मैसेज करना हो, डीएम करना हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे, या फिर ऐसे भी कुछ भी करना हो इंटरनेट पे, ये सारी जो चीजें हैं ये वहां से उत्पन्न होती हैं. सो देयर इज नो सैक्रोसैंक्ट फॉर्मूला. आपका जो आंसर है, तो मैं अपना लॉयर अवतार अभी ग्रहण करूंगा और मैं बोलूंगा इट डिपेंड्स, because that is the 2 words that keep us safe most of the times. Okay, but moving forward from there, what are the problems? इतने सारे लोग हैं. Who was the first cricketer to score a double century in ODI cricket? Anyone knows? Are you sure, Sachin? In ODI, Sachin against South Africa. Okay. Any other answer? That's the only answer, right? मैं आपको बताता हूं. जब मैंने क्वेश्चन किया कि आपने सोचा कि इसका जवाब एक फीमेल क्रिकेटर भी हो सकती है. There are female audience sitting in the room. The first cricketer to score a double in ODI cricket was Belinda Clark. She is an Australian female cricketer who scored the first double century 13 years before Sachin Tendulkar in Nagpur in 1997. अब आप बोलेंगे इसका क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस ये है कि जब हम AI के बारे में बात करें तो ये सारे जो चीजें डेवलप हो रही है ना आसपास, और ये सारे डिप्लॉयमेंट जो हो रहे हैं, उसमें एक फैक्टर होता है जो मैं पढ़ाता भी हूं, उसे कहते हैं AI बायस. ठीक है, जिसमें हम लोग सब काम कर रहे हैं. राजेश जी भी होंगे, वो भी जानते हैं हाउ वी आर ट्राइंग टू मिटिगेट. कोई भी AI का आउटपुट लीस्ट बायस होना चाहिए. बायस फ्री कुछ नहीं है. एज अ ह्यूमन आई हैव बायसेस. यू टेक an ice cream shop, I know that I'll pick one scoop of blackcurrant without fail. So I have my bias towards a particular ice cream flavor or a brand, right? But the problem is the way it has perpetuated in our lives. किस तरीके से आजकल जो टूल्स की बातें हुई, मैं यहाँ बैठकर सुन रहा था इतनी देर, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी. आपको क्या लग रहा है परप्लेक्सिटी फ्री है ना? वो एयरटेल के साथ 1 साल के लिए मिलता है. क्या कर रहा है वो? There is nothing free in this world. हाँ, किसी ने बोला डेटा कलेक्ट कर रहा है. Exactly, it is not collecting data. It is trying to track your behavior. Till the time I was sitting here, Vineet Bhaiya said APK. I got an email from HDFC Bank 9 minutes ago. Ki why not to open an APK file and check for it? So these devices that are sitting with us in our pockets,
It has capacity that we cannot imagine. तो मैं आजकल क्या करता हूं, जब हम लोग बात करते हैं तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बात करें। और अगर ये ऑडियंस के सामने कोई भी क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है, मैंने 2 एडिशन एक किताब पे लिखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ, एक मेरी नई किताब है वो टेक्नोलॉजी लॉ पे, तो विनीत ने जितनी ये चीजें दिखाई ये सब उसमें है विद स्क्रीनशॉट। तो थैंकफुली आई थिंक दैट आई वाज ऑन द राइट ट्रैक कि ये चीजें पता होनी चाहिए फ्रॉम एन अवेयरनेस पर्सपेक्टिव। बट इससे जुड़े हुए अब आपको मैंने एक बैकग्राउंड दिया, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो प्लीज फील फ्री टू आस्क, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। Good afternoon, sir. So good afternoon, sir. My name is Pranav Rao and I am from International School of Management, Patna. My query is that if people say that if our computer is connected to internet, it's safe, but the cyber attack can happen to the heat emotions also. Emotions. So Emotions, sir. Heat emotions. see, I'm not an engineer, so प्लीज पार्डन मी, मुझे माफ कीजिए। Okay, sir. मुझे इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, बट हाँ कुछ किताबें लिखना मैंने 30% इंजीनियर में बन गया क्योंकि मुझे ऐसे रिसर्च करनी पड़ी। बट अगर आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा तोड़कर बता सकें कि आप जानना क्या चाह रहे हैं, नॉट फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव, एज अ ले पर्सन, देन आई प्रॉब्ली कैन आंसर योर क्वेश्चन। सर क्या मेरा जो डाटा है या प्राइवेसी जो मेरे मोबाइल फोन में वो ऑफलाइन भी हो सकता है क्या अटैक? यस, हो सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज सिटिंग ऑन एन आर्किटेक्चर। अब उसमें भी प्लेटफॉर्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक एंड्रॉइड वर्सेस एन iOS इज वेरी डिफरेंट। ये जो .apk फाइल्स की चर्चा हुई, एप्पल डिवाइसेस सबसे कम प्रोन होता है फ्रॉम दीज अटैक्स बिकॉज एप्पल डिवाइसेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज .apk, फॉर देम इट इज एलियन, दे कैन नॉट रीड दोज फाइल्स, एंड्रॉइड्स कैन। इसीलिए ज्यादातर जो साइबर अटैक्स के मॉडस ऑपरेंडी होते हैं, जिस तरीके से अटैक किया जाता है, वो हमेशा एंड्रॉइड रीडेबल फॉर्म में होते हैं, जिससे डिवाइसेस जो ज्यादातर यूज कर रहे हैं लोग उसमें वो रीड कर सके। बट अगेन प्रॉब्ली वी कैन हैव अ चैट अराउंड योर क्वेश्चन लेटर ऑन, जहां पे आप थोड़े और मुझे आप बता सको आप क्या पूछना चाह रहे हो इस तरीके से। ओके, थैंक यू निखिल सर। फिर हम आपसे फिर बुलाएंगे हम आपको। अभी ना हमारे बीच ब्लैक बॉक्स सीनियर्स मौजूद हैं। ब्लैक बॉक्स भी हमारे इस इवेंट का साइबर सेफ्टी पार्टनर है। तो हमारे बीच कौस्तुभ बासु, आप एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं साइबर सिक्योरिटी, आप ब्लैक बॉक्स हैं। हमारे बीच यादवेंद्र सिंह है, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है। मैं आपको भी बुलाऊंगा कि आप क्या कर रहे हो साइबर सेफ्टी पे, कैसे काम करते हैं आप, और उसके बाद बच्चे आपसे भी सवाल पूछ सकेंगे। तो आज प्रभात खबर ने पूरा एक मंच तैयार किया है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइबर पीस से लोग हैं, गूगल से लोग आए हुए हैं, ब्लैक बॉक्स से सर मौजूद हैं, हमारे पास निखिल सर हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो एक बार सर आप बताइए ब्लैक बॉक्स के बारे में, कैसे करना है, क्या हो रहा है। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी मंजीत जी, एंड आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आई थिंक ये जो ऑडियंस है जो हमारे सामने आज बैठी हुई है, इट्स क्वाइट अ डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑडियंस। यूजुअली जब हम जाते हैं इट्स मोस्टली फिल्ड विद कॉर्पोरेट्स, जो बंदे इंडस्ट्री से आते हैं, जिनको काफी कुछ इस डोमेन के बारे में उन्होंने काम किया होता है। बट आज जो ऑडियंस बैठी है यहाँ पे, आई थिंक दीज आर द अपकमिंग जनरेशंस, राइट? सो कल आप लोग वो इंडस्ट्री में जाएंगे, सो and that eagerness that I see here, so I think that's a very interesting thing that we have today. So my name is Arvinder Singh. I represent Black Box. What is Black Box? It's actually a global systems integrators company. So if you can just put up the slides. I head the sales for Black Box for the East region. So that's what I do. I'll just quickly give on a couple of information about Black Box and how we are working in the cybersecurity domain. And then Costa, my colleague, will take you through some interesting
sessions about how the cybersecurity technology is playing its role in the enterprise world. So today we have heard a lot of information from different dignitaries about how user security for you as a users, right, for the mobiles is important. Similarly, it's at the most important for the corporates as well, where all the things happens, right, for the banks, for the data centers. So how that security is enabled there. So Mr. Costa will give you some details about it. So quickly, so as I said, Blackbox is a SR Group company. It's based out of, it's headquartered in India and US. It has branches in 35 countries. So we have our presence in 35 different countries. It's a 48-year-old company dealing with various technologies over the period. And most of the Fortune 500 companies and are our customers. So we can move to next slides. So as I said, Blackbox has a presence in all these places. If you see in Europe, Middle East, Asia Pacific, Latin America, North America. So these are the places where Blackbox has its offices. Now, so what does Blackbox do as a company, right? So as I said, so it's a global system integrator, which means that we deal with different technologies, and so the different pillars that we deal are depicted here. So if you see, starting from I'll move from starting from the data center piece. So we have 5 pillars of technologies that we deal with. One is data center. When we talk about data center, the complete networking infrastructure, the support services. Moving on to enterprise networking. In enterprise networking, it's the LAN, WAN, all those solutions that we can provide. In modern workplace, we deal with collaborations. We deal with contact centers, the experience centers that we talk about, and then cybersecurity, which is the theme for today. So Blackbox as a company is a CERT empaneled company. The CERT is an organization which stands for Computer Emergency Response Teams. So Blackbox itself is a CERT empaneled company. That means we are authorized by CERT to audit and do security audits. And then we deal with the intelligent infrastructure, which includes the IoT devices, the physical security, and the physical infrastructure. So as I said, when talk about the enterprise solutions, so it can consist of the core networking areas, the private 5G networks, the distributed systems, as well as the connectivity part of it. So that's just a quick update on what all we do. So today's theme, as I said, is on the cybersecurity. If you can just move a little bit back. So one slide back here. So as I said, cybersecurity concepts will be explained by Kaustav, but we partner with most of the top brands in the cybersecurity space. So if you have heard about companies like Fortinet, Palo Alto, Broadcom, Trend Micro, McAfee. So these are the companies that are the leaders in the cybersecurity place, right? So tomorrow when you would be moving into the industry, you would be seeing these are the players that are there, which are working in this particular area. So when we talk about modern workplace, so as it's the connectivity, the whole communication part of it is what covers under the modern workplace. So I'll not spend too much time, but it's mostly the setup of the digital signage, the auditoriums, and all those companies. Next, please. Okay. So these are the basically technology partners, as I said. So these are the ones that are the leaders in their particular domain. So that was in a very nutshell about Blackbox as an organization. Probably we will be interacting more, and then we can discuss individually how exactly we enable on that. So I'll give it the session to Kaustav, who will take up on the cybersecurity part.
Hello, good afternoon, everybody. My name is Kaustav, and we'll talk about the same thing, cyber safety and innovation, but with a little bit of a twist, which is from the industry perspective or the enterprise perspective. And I would really be thankful to Shubhangi and Major Vineet and others to set the stage in terms of what's happening, how it is affecting ourselves as individuals, as laymen, as well as when we go to work, we are part of an enterprise community and how it is impacting the enterprise. This is not a live, but it's kind of a little delayed. These are the attacks which are happening actually on a real life. So you would see that a lot of threat vectors are working across the globe, attacking various enterprises in various cities across the world. So then you can get an understanding of what's actually going on in the background of your Facebook hack or a scam or anything which is happening, which we are getting affected. Now, definitely cyber security, cyber safety is super critical, and that's why we need to be really aware of it. And as youngsters, as college students, maybe you will go through a module talking about cybersecurity, encryption, and other things. And when you join a company to start working, and if you make a case in cybersecurity, you will be the first line of defense for that enterprise to safeguard them from any such attacks that they get into. Now, what are the things which are going away? One thing is that we were talking about the money is going out. The second thing Shubhangi talked about, the identities are getting out. Your data is going out. So for an industry, data is super critical. So data is getting stolen, data is getting sold or auctioned in dark web. Shubhangi talked about that. So all those things are happening in the industry. Now, if you look at the numbers here, this has happened in the last couple of years. You will see all these billions of dollars, millions of users are getting affected. So in industry, that is the impact it is creating. So let's assume take on any retail stores, right? We often go and peacefully place orders. And then if I come across tomorrow saying, okay, this particular famous retail store is okay. We'll take a break for a minute. Sorry? So, so look at the impact that it creates. And as I was saying, if you come across a very standard sites where we keep on ordering things, if you come across the news tomorrow that millions of user data has been stolen from that particular website, and maybe one of them is your data, you will think 5 times next time to place an order, right? So that's the reputational damage that it creates. So much things which keeps on happening. Now, in that context, let me take one question I think we were discussing when Shubhangi was talking about somebody calling up phishing, wishing, and other things that she talked about. You will probably see there are 3 things that happens there. The first thing is whoever sends you an SMS or whoever calls you or whoever sends you an email, that fellow will try to establish authenticity, meaning I am from IT department, I am from CBI, or this message is from this particular organization. Everything will be very similar, look alike. So that establishing authenticity is the first thing that they do, and we get trapped. That is number 1. Second thing that they will say, there is an urgency. You have to do it right now. Now it is the time to send the money. Something which has to happen immediately. It cannot wait for 2 hours, 5 hours, 5 days. And we get into a panic mode.
The third thing that we'll also see, that is the call for action, meaning you open this link, you go to website and put your user ID and password and send this money. So call for action is the third thing. And this will happen in sequence. So whenever you get a call, and I personally have got a lot of calls in Amazon Awards. You have been purchasing so many things from Amazon. There is an award waiting for you. I'm sending an SMS. You have to click on right now. This will expire in 5 minutes. All those things leading to the trap where you get in and you put your user ID, password, or bank details or something, and then you know the steps. Then something will happen. So in such cases, it is always advisable. I think Shubhangi also talked about the same thing. Disconnect the call, cut off from that action, and go to their published 1-800 number or whatever helpline number and say, I am such and such. Are you giving me an award? Are you going to do this for me? And that helpline, which is an authentic helpline, will probably guide you in a better way, saying, no, nothing is there, or something, if it's there truly, this is the way to do it. So these are the few things I was thinking sitting there, just to share with you so that you guys are aware of how things actually happen. So in an industry, these are the few things that is very critical for us to understand. In those documents, which goes to somebody, he will be able to figure out something about yourself. That is complete an offline mode. So you are actually giving information, like the example of Aadhaar card. So those are offline things. So these are more in the enterprise side, which keeps on happening, and as well as the baiting. Baiting is a very interesting thing, and it keeps on happening in the college environment. Somebody tells you, install this particular viewing software, you cannot watch those movies. So thereby, it's a bait through which somebody is penetrating into the. Now, so few things that are coming to our mind is that how do we really protect an enterprise? So to protect an enterprise, not only the physical aspect of it, like CCTV cameras and gates and other things, the network security, the perimeter security, the firewalls, the data security, encryption techniques, and all other things comes into in a systematic way so that the enterprise data can be protected. And enterprise data is nothing but our own data. Think of Facebook or Amazon or Flipkart. They are protecting not only their data, but consumer data. If they are not sincere about the consumer data, our information will go out. Our name, phone number, date of birth, various other things will go out. So that is also very critical. One of the other things that I would like to also highlight, one of the question was how to do a good password or a better password other than welcome 123. And I personally used welcome 123 way back in 1990. In those days, it was a very isolated one computer sitting in the corner of a room. But now it is not live. Ideas, you can do a Google search
and find out the best way through which you can do that. From a black box company perspective, where we support our customers to secure them, one of the things is also the SOC. And many of you who want to pick up cyber as your career will probably end up in a SOC environment wherein we monitor the entire network, devices, infrastructure, and the people who are coming into the organization or going out of the organization in a systematic way. And much of this are, I would say, automated and AI enabled. So the scope would be not to understand security and cyber of it, but also be part of the AI journey. Maybe in the next 10 years, 15 years, 20 years, AI will probably drive many things, right? Maybe it will be 10 times more effective or penetratable than today. And all of you guys sitting here in the college now will probably end up into that kind of a thing. Okay, so I have been given another 2 minutes only. But anyhow, we will just go through it a little bit. As I talked about perimeter security, which is nothing but the network boundary. We talked about network security, various firewalls, even if it's a firewall of your network and other things. So I will not get into details because any which way we are probably planning for the next event. Any questions from the students or anybody, I would be happy to take up and answer you if there is anything. No questions? So it means that everything you guys have understood very well or nothing has gone in. Okay, sorry, go ahead. Mike, can you please give him a mic? Can you please come forward? Yeah, there is a mic, please. हेलो सर, आई एम अमन फ्रॉम सर। हमारा डेटा जो होता है डार्क वेब पे डेटा स्क्रॉल करके सर, तो ये पता कैसे करें कि कौन डेटा सेल क्या है या फिर डेटा हमारा वहाँ पे सेल हुआ है या नहीं? अगर वहाँ पे वो डेटा सेल हो गया है तो उसको वहाँ से रिमूव कैसे करना है? Answer to all these questions, if you are giving your data away, essentially you have to protect your data. If your data there is a technology called TOR or onion routing, it is impossible for you to figure out whether it is there or not. But there are agencies, there are professionals who monitor dark webs, but they monitor dark web for an enterprise. So if the enterprise is like, Prabhat Khabar, so if something goes into dark web, they will be able to track because it's a big, it's not like one line of information, with terabyte of information which goes in, right? But for our individuals, you may be having, maximum 10 kilobyte of sensitive data. So that is very difficult to really track. And you yourself venturing into dark web, I will not suggest that. Then you have to be really, really techie guy and you really know what you are doing. And then you get involved into many things which you don't want. Huh? डार्क वेब पे गए हैं Sorry. सर, एक बार डार्क वेब पे गए हैं सर, वहाँ पे Then you can always go there. You can always try out things, but trying to figure out what's happening. The example of the gentleman that he gave, right? So you will get trapped unnecessarily. So let's not venture there. Thank you, sir. Sure. So generally, the enterprises deploy certain tools and applications that keep on
checking the dark webs, especially when they want to track whether their particular brand is being misused anywhere or not. So that's how they do it. So there are a lot of solutions and technologies that work in the behind to prevent that. So thank you very much for this time. We will connect again. And again, once again, thanks for Black Box. थैंक यू कौस्तव वासु सर एंड यादवेंद्र सर। तो जैसा आपने देखा कि आज का सेशन हमने 3 बजे शुरू किया और साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी पे बातें करते रहे और ये सेशन लगातार चलता जा रहा है। हमने मुख्य सेशन की तैयारी कर ली है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है जो हम अगला सेशन शुरू करेंगे। ये जो बीच बीच में साइड पे बात करें, आप लोग इतने लोग खड़े हैं, रिक्वेस्ट आप लोग बैठ जाएं पीछे जाकर, और इस तरफ दाहिनी और बाईं और जो लगातार बातें करते हैं तो उससे जो स्पीकर होता है उससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप जो आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट मकसद से यहाँ जुड़े हैं, जैसा सर बीआईटी के सर भी उस समय बता रहे थे, तो हम सभी ध्यान से सुने और इधर और उधर जो शोर मचता है उसे खत्म करें। तो हमारे आज की कार्यक्रम की हम अगले सत्र की शुरुआत करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रेयसी सिंह मैम, आईटी मिनिस्टर बिहार सरकार। जोरदार तालियां आपके लिए। और मैं बड़े ही सम्मानपूर्वक मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं प्रभात खबर के चीफ एडिटर श्री अंकित शुक्ला सर से आप मंच पर आए। मैं अनुरोध करता हूं प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विजय बहादुर सर से मंच पर आए। मैं सादर अनुरोध करता हूं मेजर विनीत से, आप फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट है साइबर पीस के। सर रिक्वेस्ट है आप मंच पर आए। मेजर विनीत का मंच पर स्वागत है। मैं मंच पर बुलाता हूं मिस्टर राजेश रंजन, आप गूगल से हैं, मैं आपको भी मंच पर बुलाता हूं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मनीष कुमार को, आप इम्पैक्ट के डायरेक्टर हैं सर, प्लीज आप मंच पर आए। जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी गेस्ट के लिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी, कौस्तव सर रिक्वेस्ट है प्लीज मंच पर आए। कौस्तव बासु सर प्लीज। आज प्रभात खबर एआई संवाद कर रहा है, प्लीज बैठिए। प्रभात खबर एआई संवाद कर रहा है साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी पे, और यह सत्र हमने 3 बजे शुरू किया था, जिस पर बिहार के सभी महत्वपूर्ण संस्थान के विद्यार्थी और फैकल्टी हमारे बीच मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं बिहार सरकार की आईटी मिनिस्टर श्रेयसी सिंह मैम। मैं प्रभात खबर के बिहार एडिटर अजय कुमार सर से अनुरोध करता हूं, सर आप मंच पर आएं और मैम का स्वागत करें प्रभात खबर की ओर से पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर। तालियां जोरदार बजनी चाहिए श्रेयसी सिंह मैम के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत है प्रभात खबर के इस कार्यक्रम में मैम आपका। मैं प्रभात खबर के बिजनेस हेड बिहार मिस्टर श्याम बथवाल से अनुरोध करता हूं आप मंच पर आएं और मेजर विनीत का स्वागत करें पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र देकर। मंच पर बिजनेस हेड बिहार मिस्टर श्याम बथवाल, आपसे अनुरोध है आप मेजर विनीत का स्वागत करें। प्रभात खबर के एडिटर पटना रंजीत सर से रिक्वेस्ट होगा सर आप मंच पर आएं और स्वागत करें। गूगल से हमारे बीच है मिस्टर राजेश रंजन। जोरदार तालियां मिस्टर राजेश रंजन के लिए। आज का मंच है, बड़े ही विद्वान लोग आए हैं, साइबर सेफ्टी के विद्वान लोग हैं और सुनने वाले भी बड़े ही एक्सपर्ट लोग हैं। प्रभात खबर का प्रयास सबको जागरूक करना।
मैं चेतन जी हैं हमारे पटना के मार्केटिंग हेड, आपसे रिक्वेस्ट होगा आप कौस्तव बासु सर का सम्मान करें। कौस्तव बासु सर साइबर सेफ्टी पार्टनर है हमारा ब्लैक बॉक्स। साथ ही चेतन सर से अनुरोध होगा, मनीष कुमार है, आप डायरेक्टर हैं इम्पैक्ट के, आप उनका स्वागत करें मनीष सर का। आज पावर्ड बाय हमारे इवेंट के आप इम्पैक्ट। सभी अतिथियों के सम्मान के बाद हम दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ेंगे और हम इस आज के कार्यक्रम का एक उद्घाटन करेंगे इस सत्र का। अभी स्वागत कर रहे हैं मनीष कुमार सर का, आप इम्पैक्ट के डायरेक्टर हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा, मैं अनुरोध करता हूं आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्रेयसी सिंह मैम से, आप आईटी मिनिस्टर हैं बिहार सरकार की, और सभी अतिथियों से अनुरोध है आप दीप जलाकर इस प्रभात खबर के एआई संवाद की शुरुआत करें। दीप को हटा लेंगे। हमारे अहद की सबसे बड़ी उपलब्धि है इंटरनेट। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, सारा कुछ हमारी रोजमर्रा की चीजें, हर सामान हमें ऑनलाइन मिल जाता है। तो इसलिए जो खतरा है वो भी ऑनलाइन हो गया है, और खतरा इतना गंभीर है जिसे हम बड़ी ही सरलता से अभी देख रहे हैं, पर दिन प्रतिदिन यह बढ़ता जा रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड जो है उसका परसेंटेज अब कम हो गया, अभी हमारे जीवन में शामिल हो चुका है। तो प्रभात खबर इस एआई संवाद को कर रहा है। एआई संवाद के तहत हम यह बताना चाह रहे हैं कि यह खतरा कितना गंभीर और कैसे इससे बचा जाए। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने झारखंड में की थी, आज हम बिहार में कर रहे हैं। धीरे धीरे बिहार के सभी जिलों में, सभी स्कूलों में हम इस कार्यक्रम को करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन के लिए प्रभात खबर के प्रधान संपादक मिस्टर अंकित शुक्ला हमारे साथ हैं। सर से अनुरोध होगा उनके स्वागत संबोधन के लिए। सर प्लीज जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें मिस्टर अंकित शुक्ला का। आदरणीय श्रेयसी सिंह जी, आईटी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मेरे दोस्त मेजर विनीत, गूगल से मिस्टर राजेश, इम्पैक्ट के हमारे साथी मिस्टर कौस्तव, प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट विजय बहादुर जी, यहाँ पर बैठे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स और एस्टीम जो हमारी ऑडियंस है, स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। प्रभात खबर एआई संवाद का यह दूसरा एडिशन है जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं। हमारा पहला एडिशन हम रांची में से बहुत सक्सेसफुली परफॉर्म कर चुके हैं और अब हम आपके बीच हैं। अभी हमारे साथी वहां उस समय कह रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर हम सब ड्यूटी बाउंड है और हम सब, हमारी ड्यूटी बनती है कि बहुत कुछ करना चाहिए इस दिशा में। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि हम हैव और हैव नॉट जितने भी सोसाइटी के उन तक इस साइबर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सके, उन तक पहुंचा सकें। इसके तहत ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसका तो इंटेंशन इज वेरी क्लियर कि हम इसको टॉकिंग पॉइंट बनाएं, डिस्कशन बनाएं और इस पर हम एजुकेशन और अवेयरनेस इम्पार्ट कर सकें। एक चीज मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं, इन्होंने कहा कि हम स्कूल लेवल तक इसको ले जाएंगे, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि हम स्कूल लेवल तक
नहीं, हम सरकारी स्कूलों तक इसको ले जाएंगे, हम गांवों में भी जाएंगे, हम जिलों में भी जाएंगे जहां पर इसकी ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है पीछे से किसी साथी ने एक उदाहरण दिया था कि वो समस्तीपुर या कहाँ का, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जहां पर अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। अब मैं अपनी बातों को कहने का मैं थोड़ा एक दूसरे ढंग से मैं से प्रस्तुत करना चाहूंगा कि यहाँ पर सारे जेनजी और सारे यूथ सारा बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्टैंडिंग वाटर्स में उतरने की ताकत रखते हैं या क्षमता रखते हैं? गहरे पानी में कौन उतर सकता है? कितने लोग हैं ऐसे? हाथ उठाए ना, उठ रहे हैं हाथ, मतलब 2 4 5 लोग होंगे, कुछ शायद होंगे जो नहीं बता पा रहे। और गहरे पानी में उतरने के लिए क्या काबिलियत चाहिए आपको? ठीक है, स्विमिंग आनी चाहिए। अब तेज बहाव वाले पानी में कितने लोग उतर सकते हैं? जिसमें बहुत तेज बहाव हो, मल्टी करंट वाटर में कितने लोग उतर सकते हैं? शायद एक हमको हमारे डिजिटल हेड जनार्दन पांडे जी का हाथ दिख रहा है, बाकी तो कोई, हाँ शायद 1 2 बच्चे और भी हैं। यहां किस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है? अगेन स्विमिंग। लेकिन ठहरे पानी के लिए आपको मामूली जानकारी भी होगी, स्विम कर लेते हैं तो आप तैर लेंगे, पर जब आप फास्ट फ्लोइंग वाटर में जिसमें मल्टी करंट वाटर है उसमें अगर आपको उतरना है तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और जो लोग फ्लड हिट एरिया में रह रहे हैं उनके लिए क्या? आधा विहार फ्लड हिट रहता है, वहां तैरना या स्विमिंग आना तो सर्वाइवल का प्रश्न है। नहीं आएगा तो डूब जाइएगा। With such an intense onslaught of technological upgradation these days, can any one of us afford to not learn the nuances of technology? कहावत है, हालांकि वो परपेट्रेटर्स के लिए है, कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जब आदमी कोर्ट में जाता है और कहता है साहब मैं गाड़ी तेज चला रहा था, हमें मालूम ही नहीं था कि स्पीड लिमिट क्या है, तो कोर्ट कहता है ये पढ़े लिखे आदमी हो, गाड़ी लेकर घूम रहे हो, तो आप यू कैन नॉट गेट अवे बाय सेइंग कि आई डोंट नो द लॉ, और उसको डबल फाइन करता है। पर आज के सिनेरियो में मैं तो ये कहता हूं, जब आप सभी डिजिटली अवेयर हैं, सारे सब कुछ डिजिटली कर रहे हैं, वी आर सो मच इनटू डिजिटल वर्ल्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड टू से सब आता तो है नहीं। यहां मुझे लगता है जितने लोग प्रबुद्ध लोग जिनकी मैं सुन रहा था, आप सब उन लोगों में से हैं जिनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने एआई के कोर्सेज किए हैं आजकल? 600 700 रुपए, 1000 रुपए के कोर्सेज, अच्छे कोर्सेज जो बेसिक बिगिनर कोर्स है। किसने, कोई एक आदमी बताएगा मुझे कि उसने कोर्स किया हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द एक्सपर्ट्स? गुड। और सवाल भी पूछेंगे, ध्यान रखना आप। दैट्स गुड। तो इतने बड़े मुझे 4 बच्चे 5 बच्चे दिखे जिन्होंने, और जबकि वो इजीली अवेलेबल है, जैसे साइबर फ्रॉड्स या ठग्स हर जगह दे आर एट लार्ज, तो आपके पास कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। रही बात जिम्मेदारी की, तो सही बात है, सरकार नियम बना सकती है, सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए। हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर हम राइट्स और ड्यूटीज हमारे संविधान में दिया हुआ है, हम नहीं सीखेंगे, सरकार हमको सिखाएगी, सरकार ने नियम बनाया, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। पॉइंट टेकन, करना चाहिए, कर भी रही है। ये जो लोग, इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं और जो खुद इंटेलेक्चुअल हैं, आप खुद क्यों नहीं कोशिश करते कि आप सीखिए, आपके पास रिसोर्सेज, आप सीखिए। भाई सरकार जो करेगी, इट्स नॉट अ डिबेट, करना ही चाहिए। मिनिस्टर बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको करना चाहिए और वो सब जानते हैं। आप भी सीखिए और अपने घर में अपने काम करने वाली भाई को उसको अवेयर करिए, तो आप अपने ड्राइवर को अवेयर करिए। एटलीस्ट एक आदमी 4 या 5 लोगों को, जैसा भाई साहब ने कहा था, क्यों नहीं ये एक संकल्प लेता है कि हम, और किनको सीखना है, आपको पकड़ना नहीं है जाकर किसी को सिखाने के लिए, और ऐसे वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं, मेजर विनीत को करने दीजिए, ही इज एन एक्सपर्ट फॉर इट। मैं, विजय जी, आप कोई भी
हम सीख सकते हैं और अपने घर में जो काम कर रहे हैं उनको तो सिखा सकते हैं ना भाई। किसने रोका है आपको? और आप कहते रह जाइएगा ठगी का शिकार, आप नेक्स्ट यू आर द वन हु इज गोइंग टू बी द विक्टिम ऑफ दिस फ्रॉड। तो सीखिए और उनको भी सिखाइए। बहुत इट्स अ हार्डकोर नॉलेज। मे बी अ फ्यू ऑफ द पॉइंट्स वर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, पर वो हम मुझे लर्निंग करने से नहीं रोकता है। मैंने 2 स्टोरीज कराई, जामताड़ा में कराई थी स्टोरी, स्टिंग ऑपरेशन कराया था, लंबा आपको बताता हूं। और एक जामताड़ा के पैरेलल एक हरियाणा में मेवात है, इट्स इक्वली निफेरियस। और उसकी निफेरियस कितना है वो जामताड़ा में तो यू कैन पेनिट्रेट, वहां तो आपको बख्तरबंद गाड़ियों में अंदर जाना पड़ता है, पुलिस जाती नहीं है। वन ऑफ द ऑफिशियल टोल्ड मी हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या, अगर हमें मेवात से आदमी को पकड़ के लाना है तो 15 मिनट है हमारे पास। 15 मिनट में अंदर अगर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देते, नहीं तो वहां पकड़ लेते हैं लोग, फिर हमको छुड़ाने के लिए एडिशनल एनफोर्समेंट लाना पड़ता है। और बेसिकली वो ये आपका साइबर ठग्स हैं, बैठे वहां पर खेतों में बैठकर ऑपरेट करते हैं, उनका एक सिस्टम है। वहां साइबर ठगी या साइबर ट्रिकरी इज नॉर्म। वो हर घर में आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी बाइक हायाबुसा, और इससे चल रहा है, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, करते हैं। तो जब हमने उस पे स्टिंग ऑपरेशन किया तो हमारे एक रिपोर्टर को कम से कम महीना भर लग गया उस गैंग में पेनिट्रेट करने के लिए। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर बताई जा रही है एपी के फाइल्स, ये आज से 4-5 साल पहले जब हमने स्टिंग ऑपरेशन किया तो हमको मालूम था। कहने का मतलब ये कि हमारा वो जो स्टिंग ऑपरेशन था या वॉट एवर ड्राइव इट वाज, ये उसका मकसद सिर्फ सेंसेशनलिज्म नहीं था। उस खबर को हमारे इंस्टीट्यूशन में 1,51,000 का इनाम मिला था जिस भी रिपोर्टर ने किया था, और उसका मकसद था रिस्क टेकिंग खबर थी ताकि समाज को हम आगे रख सकें। तो बार हम काम कर रहे हैं। हम अभी आज ये और इनिशिएटिव लेते हैं कि अजय जी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि साइबर ठगी की जितनी भी खबर, आप साइबर फ्रॉड की जितनी भी खबर करेंगे तो खबर तक सीमित ना रहे, उसमें यू शुड टॉक टू मेजर विनीत कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इस टाइप ऑफ फ्रॉड में सोल्यूशन क्या है, कौन सी वेबसाइट है जिसमें हम लिंक शेयर कर सकते हैं, ये भी बताना अखबार का काम है, दायित्व है, करना चाहिए। और इस तरीके की ड्राइव को हम आगे ले जाएंगे। एट द सेम टाइम हम मिनिस्टर मैम यहाँ पर बैठे हैं तो हम उनसे एग्जॉर्ट करेंगे कि देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण हमेशा देता हूं। मैं चंडीगढ़ में था करीब 6-7 साल, मेरी बच्ची है 3 साल की, तब थी 3 साल की। तो उसको ये मालूम था कि ड्राइविंग अगर करनी है तो सीट बेल्ट पहनना है। और जब भी मैं कभी सीट बेल्ट नहीं पहनता था, कभी पापा सीट बेल्ट है ना, तो बच्चे आपके अच्छे शिक्षक हैं। अगर हम, मैंने झारखंड में भी कही थी ये बात, मैं यहाँ पर भी कह रहा हूं, आप कम से कम इस बात को सही मंच तक ले जा सकते हैं कि why not we, the people of Bihar and Jharkhand, or the government of Bihar and Jharkhand can be the pioneer in starting or introducing such a course from the primary level. Why not? 5 साल का बच्चा जब सीखेगा तो आप देखिए लर्निंग का लेवल क्या होगा, कास्केडिंग इफेक्ट, सीखता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। और गवर्नमेंट जब बात करेगी तो हम मान के चलते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे समृद्ध होंगे जो ज्यादा वल्नरेबल है, जैसे भी हमारे साथी कह रहे थे। तो प्लीज टेक इट अ पॉइंट, हमारी अपील है, इसको ले जाएं। और इसको, क्योंकि नीतीश जी की गवर्नमेंट में इतना काम हुआ है कि अगर वो इस चीज को डू इट, वो कर ले जाएंगे। और तो गवर्नमेंट से मैंने अपील कर दी बतौर अखबार हमें क्या करना। और एक और मैं अजय जी से अपील करता हूं, अजय जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कहीं है, नजर नहीं आ रहे। एक चीज आपको और करनी चाहिए, प्रभात खबर अगेंस्ट साइबर फ्रॉड, ये सीरीज शुरू करिए। इस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी फोकस ग्रुप डिस्कशंस, जितने भी खबरें हैं उनमें आगे क्या, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, ये हमेशा चलना चाहिए। इसका कोई एग्जिट टाइम नहीं मैं कह रहा हूँ। एज अ न्यूज़पेपर आपको ये तत्काल शुरू कर देना चाहिए। इसका ब्लूप्रिंट हम मिलकर बना लेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे जोड़ना है एक्सपर्ट्स को। और आप सबसे मेरा एक निवेदन है, क्योंकि मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि एक नारा आया था किसी दौर में जब शिक्षा की जरूरत थी, कहते थे ना, ईच वन टीच वन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आज मैं कह रहा हूं, प्लीज ईच वन टीच 5, सीखिए, सिखाइए। Saying that we don't know and everything has to be done by the government is not norm of the day. Seeing the onslaught of information, technological onslaught of information, and
द ऑनस्लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इनफैक्ट आपको सीखना तो पड़ेगा। तो ईच वन टीच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। तो बिल्कुल प्रभात खबर का नारा है बिहार जागे देश आगे, और साइबर सुरक्षा भी है जिसमें हम कहते हैं कि जागरूकता ही बचाव है। तो प्रभात खबर सभी को जागरूक करेगा, और यह जो अभियान है जिनके मार्गदर्शन में हम चला रहे हैं, प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विजय बहादुर सर भी मौजूद है। मैं सर से अनुरोध करूंगा सर आए और इस इवेंट्स के बारे में, हमारे अभियान के बारे में और डिटेल से बताएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विजय बहादुर सर। गुड इवनिंग। आज के एआई संवाद में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार की आईटी मिनिस्टर श्रेयसी सिंह का मैं प्रभात खबर परिवार की तरफ से स्वागत करना चाहूंगा, और मैं बताना चाहूंगा कि प्रभात खबर परिवार का और श्रेयसी सिंह जी के परिवार का बड़ा ही गहरा नाता रहा है। हमारे सबसे पहले प्रधान संपादक श्री हरवंश सर का बहुत ही गहरा नाता दिग्विजय सर के साथ रहा है। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और उनका प्रभात खबर प्रांगण में उनका लगातार पटना दोनों जगह लगातार आना जाना रहा है। बांका के हैं, मैं जहां तक जानता हूं। एक बार उनके घर पे मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है मैडम। तो आज इस प्रभात खबर के कार्यक्रम में आपको देखकर हम लोगों को निजी तौर पर भी प्रभात खबर परिवार को बहुत खुशी हो रही है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथी मेजर विनीत कुमार, फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट साइबर पीस, जिनके सहयोग से, जिनके कोऑर्डिनेशन से, जिनके कोऑपरेशन से इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं, मैं उनका प्रभात खबर परिवार का पटना में स्वागत करना चाहूंगा। मैं स्वागत करना चाहूंगे गूगल के हमारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, राजेश रंजन जी का। रांची में वो हमारे कार्यक्रम में नहीं थे। मैंने देखा कि आज का जो कार्यक्रम है, हमने देखा कि रांची से ज्यादा इनरिच हो गया है। और हमारे साथी और भी हमारे मंचा से जितने भी साथी, मैं प्रभात खबर परिवार की तरफ से स्वागत करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम के बारे में हमारे साथी मंचासीन प्रभात खबर के प्रधान संपादक श्री अंकित शुक्ला जी ने बताया कि टीच वन इस मुहिम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन प्रभात खबर कर रहा है। बदलते हालात में जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं प्रभात खबर झारखंड, बिहार और बंगाल पूर्वी भारत का सबसे क्रेडिबल अखबार है। झारखंड में नंबर 1 है, और पूरे हिंदुस्तान में इस अखबार की जो दमक है क्रेडेंशियल्स को लेकर है। और आज के समय में बताना चाहूंगा कि हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंक्लूडिंग हमारा सोशल प्लेटफॉर्म, आज हम हिंदुस्तान में बीइंग अ रीजनल प्लेयर हम 9वें नंबर पर हैं। तो जो आज कार्यक्रम आप यहाँ पे देख रहे हैं वो न सिर्फ हमारे अखबार में आ रहा है, बल्कि आप लाइव ये कार्यक्रम यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा में, ये लाइव भी हम इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। कम से कम मुझे लगता है आज के दिन हमारे 20 मिलियन हमारे फॉलोअर्स है, और हमको लगता है कि लगभग 150 मिलियन के आसपास हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स अगर उनको हम देखेंगे तो पूरी दुनिया में 150 मिलियन लोग इस कार्यक्रम को आज हमारे इस माध्यम से देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आज से 10-12 साल पहले रांची में खबर, इनफैक्ट झारखंड में खबर छपी कि 22 राज्यों की पुलिस जो है वो जामताड़ा के अपराधियों को खोज रही है। 10 साल पहले ये बहुत ही अनोखा था कि जामताड़ा झारखंड का एक छोटा सा इलाका, वहां क्या चल रहा है। पता लगा कि जो पूरे हिंदुस्तान में जितने साइबर ठगी के, फ्रॉड के काम हो रहे हैं, उसका जो पिन पॉइंट है, वो सेंटर फोकस जो है वो जामताड़ा, झारखंड जैसे पिछड़े इलाके का जामताड़ा इलाका है। और इसके बाद ये चीजें तेजी से बढ़ते बढ़ते आज आप देखिए बिहार शरीफ में कतरी सराय से लेकर पूरे हिंदुस्तान में विवाद के बारे में हमारे अंकित शुक्ला जी ने बताया। पूरे हिंदुस्तान में एक वायरस जो है पूरी तरह से फैल गया, इनफैक्ट पूरी दुनिया में फैल गया है। आप देखिए कि एक डेटा हम देख रहा था, सिर्फ 2025 में 22 लाख जो है केसेस जो है रजिस्टर साइबर के जो है ऑफिशियली, लगभग जो उसका वॉल्यूम है हिंदुस्तान में लगभग 20,000 करोड़, 19,000 कुछ करोड़ का है जो रजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड कितने होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसको लेकर ये हुआ कि इस तरह के जो कार्यक्रम है इसके करने का उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने हमारे मित्र विनीत से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि देखिए हर चीज की एक एक्सपर्टीज होती है। प्रभात खबर अखबार निकालने में उसकी एक एक्सपर्टीज हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, नई बदलती टेक्नोलॉजी की चीजें हैं। उसमें जब तक हम लोगों के साथ पार्टनर्स नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों तक, जैसे मान लीजिए आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं स्वागत करना चाहूंगा 22 हमारे जो पटना के जो प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं, IIT हैं,
बीआईटी हैं, एनआईटी हैं और जितने भी पटना के वुमेन्स कॉलेज की बच्चियां हैं, पटना के कम से कम प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं, उनके बच्चे और बच्चियां स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य भी हमारा यहाँ यही है, जैसे बीआईटी के प्रोफेसर ने कहा कि भाई हमको अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए, तो एक अखबार के रूप में अवेयरनेस प्रोग्राम हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक मीडियम है जिसके माध्यम से हम अवेयरनेस बना सकते हैं, और प्रभात खबर के एक मीडिया हाउस के रूप में मुझे लगता है कि हम लोग ये मानते हैं कि खबरों कैसे अमूमन माना जाता है कि मीडिया हाउस का जो काम है खबर लिखना, खबर बताना, खबरों के संसार में रहना, लेकिन खबरों के इतर भी अखबार की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में जो चीजें बदल रही हैं उसमें कैसे हमारा रोल होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कैसे कैटलिस्ट का रोल अदा करें। इसी को लेकर कि हम उस तरह के कार्यक्रम करें, जैसे मैं मोटो के बारे में बताएंगे बेहतर तरीके से। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली इस कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट है कि हमको साइबर एम्बेसडर्स बनाने हैं। आज जैसे मैडम हम लोग यहाँ पे मानिए कि इस प्रांगण में 200 लोग हैं, आज 200 लोगों के मन में अगर ये रजिस्टर होता है कि साइबर को लेकर एक सीरियस डिस्कशन होता है, और ये अपने कॉलेजेस में जाएंगे, अपने सोसाइटी में जाएंगे, फैमिली में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, यंगर एल्डर्स बच्चों सबको बताएंगे, तो बैक ऑफ द माइंड जो होता है लोगों के मन में ये जरूर जाएगा कि ये कोई ऐसी चीज है जिससे हमको बचने की जरूरत है। बहुत बार किसी ने सवाल किया कि इससे हम कैसे बचे, और उसका जवाब भी यहां से मिला कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ जो हैकर्स हैं वो ज्यादा और तेजी से चीजों को बदल रहे हैं। तो हमको भी अपने बैक ऑफ द माइंड में, जैसे अभिजीत बताएंगे, 3-4 चीजें फैक्टर जिनके कारण हम ट्रैप में आते हैं, हमको भी अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना है कि हमारे साथ ये हमको नहीं लेना चाहिए कि हम बहुत काबिल हैं, हमारे साथ ये नहीं हो सकता है। यू विल बी द नेक्स्ट। हमारे मित्र अंकित जी ने कहा कि भाई यू विल बी द नेक्स्ट जो इसका शिकार हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एल्डरली लोग इसके शिकार होंगे, बच्चे बूढ़े हर आदमी से इसके शिकार हो रहे हैं। तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में इस तरह के कार्यक्रमों से एक रहता है कि भाई हमारा भी जो है हैकिंग हो सकता है, या हम साइबर सिक्योरिटी या उसके जो है ट्रैप में आ सकते हैं। तो प्रभात खबर ने अभियान शुरू किया है, और मैं बताना चाहूंगा कि रांची में एक कार्यक्रम हुआ, और फरवरी में भारत सरकार में एआई भारत मंडपम में एआई समिट भारत सरकार कर रहा है। इस कार्यक्रम को प्री रजिस्टर किया गया। ये अपने आप में मैडम बहुत बड़ी बात है कि इस इलाके में इस तरह के स्कूल में, कॉलेज में कार्यक्रम, मुझे लगता है विनय जी आप तो पूरे हिंदू 32 देशों में जुड़े हुए हैं, ईस्टर्न पार्ट में इस तरह का इनिशिएटिव मुझे लगता है पहली बार किसी मीडिया हाउस ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में किया है। उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम जैसा हमारे साथी ने कहा कि आज इस प्रांगण में कर रहे हैं, इस मुहिम को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, झारखंड, बिहार, बंगाल और उससे परे भी जहां तक हमारा रीच है। और जैसा मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी ने रीजनल अखबार को बहुत बड़ी ताकत दे दी है। पहले जो होता था कि भाई नेशनल अखबार है, उनके हिसाब से पूरी दुनिया चलती थी। आज के दिन में रीजनल अखबार है। आज खगड़िया की, अररिया की खबर भी आज वाशिंगटन में देखी जा रही है। आज जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है न सिर्फ हमारे अखबार में छपेगा, बल्कि हमारे 150 मिलियन जो हमारे फॉलोअर्स है डिफरेंट मीडियम में, उनके पास जाएगा। तो ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर इन चीजों पर चर्चा हो, और अखबार के रूप में हम लोग का यही रोल है। तो मैं पुनः प्रभात खबर परिवार की तरफ से तमाम अतिथियों का, और जो भी हमारे टीचर्स, फैकल्टी और स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, उनका मैं प्रभात खबर परिवार की तरफ से स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल जैसा सर ने बताया कि जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है भारत मंडपम में, उसका यह प्री इवेंट है। रांची में भी हमने प्री इवेंट किया था, और उस इवेंट को भारत सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया था। तो उम्मीद है आज के भी इवेंट की सारी डिटेल लगातार वहां जा रही है, और देखते हैं कि क्या होता है। और ये प्री इवेंट समिट के रूप में रजिस्टर है। हमने सभी स्पीकर को सुना था, हमने कौस्तव बासु सर को सुना, हमने गूगल से राजेश रंजन सर को सुना। हमारे बीच हमारे जो पार्टनर है इस कार्यक्रम के, जिन्होंने सहयोग दिया, उनका नाम है मनीष कुमार, आप इम्पैक्ट के डायरेक्टर हैं, हम उनको भी सुनना चाहेंगे। मैं सर आपको संबोधन के लिए अनुरोध करता हूँ। प्लीज सर एक संक्षिप्त में आप बताएं एआई के बारे में, क्या आपके संस्थान में इसकी पढ़ाई हो रही है, कैसे साइबर सिक्योरिटी पे आप काम कर रहे हैं, प्लीज। थैंक यू प्रभात खबर। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने समय निकालकर इस बढ़िया कार्यक्रम में प्रभात खबर के सम्मिलित हुए हैं। मैं मंत्री महोदया को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए। तो मैं इस
प्रोग्राम का एक स्पॉन्सर हूँ। इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्पॉन्सर है। इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ और मैनेजमेंट, आईटी हम लोग पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स एंड मीडिया। तो बेसिकली अगर आज की बात करें तो बीटेक में जो हम लोग कोर्सेज रन कर रहे हैं अभी जो बिहार सरकार के अंदर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, और आज के डेट में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है। मैं साइबर सुरक्षा पे बहुत सारी टॉपिक्स को मैं सुन रहा था, कवर हो चुका है, तो मैं इसका जो उपयोग है आज के डेट में उस पर बात करना चाहेंगे हम। तो हमारे हिसाब से अभी जो एआई है उसकी ज़रूरत हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लीगल सिस्टम हो, सब जगह ज़रूरत पड़ रहा है। आज ये हमारी ज़रूरत बन गई है और आगे इसकी और ज़रूरत जो है वो बढ़ते ही जाएगा और ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एआई के आने के बाद नौकरियां कम हो जाएंगी या नौकरियां छीन जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई जो है वो आने के बाद लोग और वेल ट्रेन हो पाएंगे और इन सारी टेक्निकली वो स्ट्रांग हो पाएंगे, और एनी डे बिना मानव के ये आईटी इंडस्ट्री नहीं चलना है, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं चलना है। तो इसका सदुपयोग हम लोग अपने समाज में किस प्रकार से करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अपने इस ब्रांच में कंप्यूटर साइंस हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बच्चों के अंदर ये भी टेक्निकल चीज़ें तो है ही, साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि इसका सदुपयोग कर सके, बिकॉज इसका जो फेक वर्जन है उसको हम लोग अवॉइड कर सकें। सो थैंक यू सो मच प्रभात खबर फॉर मेकिंग दिस इवेंट सो सक्सेस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। तो प्रभात खबर, बिहार जागे देश आगे, बड़े शान से आज मैं कह रहा हूं कि आज मेजर विनीत ने झारखंड बिहार से निकलकर पूरे सभी देशों में काम कर रहे हैं। तो यह प्रभात खबर की खोज है, मैं ऐसा कह सकता हूं, मेजर विनीत भी मानते हैं। 2004 के आसपास प्रभात खबर ने इन पे एक पूरा आर्टिकल दिया था, साथ ही प्रभात खबर का जो वार्षिक कैलेंडर, टेबल कैलेंडर निकलता है, उसमें भी मेजर विनीत को हमने जगह दी थी। तो आज बड़े ही गर्व के साथ संक्षिप्त संबोधन के लिए मैं मेजर विनीत को आमंत्रित करता हूं। उसके बाद हम आईटी मिनिस्टर मैम को सुनेंगे। मेजर विनीत, आपके संक्षिप्त संबोधन के लिए अनुरोध है। जोरदार तालियों से स्वागत करें मेजर विनीत का। धन्यवाद मंजीत जी, एंड ऑनरेबल मिनिस्टर on the dais, all the dignitaries. I can see Rana Singh ji, a very dear friend, and though I am also part of CIMP, contributing in some committees. So good to see you here. A lot of senior professors, vice chancellors who have joined here, students who are present in front, people from media, industry. It's like an inclusive audience here. यही stakeholder हमें चाहिए था। धन्यवाद है प्रभात खबर का जो इतना इंक्लूसिव ऑडियंस को यहाँ पे आप लोगों ने इकट्ठा किया एक साथ। और जैसा मैं बात कर रहा था पिछले सेशन में, मैं सेम चीज को एक बार दोहराना चाहूंगा कि इट्स अ क्राउड सोर्सिंग मूवमेंट। हमें क्राउड सोर्स, साइबर सुरक्षा, एक पेपर भी है जो कैम्ब्रिज प्रेस ने पब्लिश किया है साइबर पीस का, आप देखिएगा उसमें अगर गूगल करिएगा क्राउड सोर्सिंग साइबर पीस एंड साइबर सिक्योरिटी, वो पूरा पेपर मैंने लिखा है और उसमें आपको पढ़ने में मिलेगा व्हाई दिस शुड बी अ क्राउड सोर्सिंग मूवमेंट। So this is a crowdsourcing initiative, I would say, जहां आप लोग सब आए हैं। You're not coming here to learn from us, but we are here to learn from you. It's both ways. हम आपसे भी सीख रहे हैं, आपके challenges जो आप लोगों ने बताए। While I may not be having a solution and answer to all the kind of problems that you are getting in your daily lives, but at least हम कोशिश करेंगे कि we create like a human firewall across. And this is where Cyber Ambassadors program कि हम जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, एनएसएस हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, अगर उनको हम बेसिक साइबर सेफ्टी, साइबर से हाइजीन, एआई सेफ्टी के बारे में उनको अगर हम जागरूक बना दें कि किस तरह से चीजों का मिसयूज हो सकता है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहाँ रिपोर्ट करें, ये सब जानकारी अगर स्ट्रक्चर्ड वे में उनके पास पहुंच जाए तो बहुत लोग बच जाएंगे। और यही हमारी मुहिम है। अगर साइबर सुरक्षा की बात करें तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिवेंशन, रिसर्च एंड रिस्पॉन्स, जिसमें मैक्सिमम जो है प्रिवेंशन पे फोकस होना चाहिए। और वही हमारी भी कोशिश है। ये प्रोग्राम एक तरह से प्रिवेंशन का एक हिस्सा है जहाँ पे आप लोग अवेयर करेंगे। और इतना अच्छा अंकित जी, विजय जी ने अनाउंसमेंट किया कि कुछ प्रभात खबर इस तरह का सीरीज निकाले कि प्रभात खबर अगेंस्ट फ्रॉड्स, प्रभात खबर अगेंस्ट साइबर फ्रॉडस्टर्स, समथिंग लाइक दैट। अगर हम सीरीज एक निकाले तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंपैक्टफुल। क्योंकि सोसाइटी से जैसे आपको अगर कोई फिशिंग लिंक मिला या आपको शादी का एपीके कार्ड मिला, इफ यू कैन शेयर विद अस, आवर एक्सपर्ट्स ऑन द ग्राउंड
वी हैव अ डीप फेक डिटेक्शन हब ऑल्सो, हमने दिल्ली में एस्टैब्लिश किया है, जहां पे हम इमीडिएटली आपको बता सकते हैं कि दिस इज अ मैलिशियस लिंक और अ जेन्युइन लिंक। मैंने कुछ टूल्स भी आपको बताए थे जो आप खुद से जा करके वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। दिस इज वेयर वी आर एम्पावरिंग द कम्युनिटीज एट लार्ज। नाउ व्हाट साइबर पीस हैज डन इज लाइक वन, हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट अ कमर्शियल बॉडी। हमने शुरुआत बिल्कुल जैसा मंजीत जी ने कहा, शुरुआत हमारे झारखंड से हुई। झारखंड तब उस समय अनडिवाइडेड बिहार का हिस्सा था, और अभी भी मैं खुशी हो रही है बता करके, और मुझे आके इतना खुशी लग रहा है क्योंकि मैं बिहार से और यहाँ पे कुछ करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत मेरे लिए एक अचीवमेंट का मौका है। और इसमें मैं संयुक्त राष्ट्र में अभी लास्ट मंथ में यूएन में जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहा था। 99 कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर मेरे को सुन रहे थे, वो यूएन के टीवी पे आप मेरा टॉक अब देखेंगे, और उसमें भी मैं यूएन में 4 मिनट के भाषण में मैंने यही चीज बोला था कि ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं होगा, ये बॉटम्स अप अप्रोच है। टॉप डाउन प्लस बॉटम्स अप दोनों को मिलने की जरूरत है यहाँ पे, और तभी एक सुरक्षित साइबर स्पेस बन सकता है, क्योंकि ये एवर इवॉल्विंग स्पेस है। आज हम डिफेंसेस की बात करें, जैसा कि अभी हम देख रहे थे, कौस्तव जी ने बताया डिफेंसेस, सॉक, सिम, सोर, बहुत सारे सॉल्यूशंस हम बात कर रहे हैं। हो सकता है आज ये रेलिवेंट है, 5 महीने के बाद नहीं रेलिवेंट होगा। 3 साल पहले nobody heard what ChatGPT is, किसी को मालूम नहीं था क्या ChatGPT है। आज के दिन में ChatGPT आपके पॉकेट में, जेमिनाई आपके पॉकेट में है, वहां पे ऑल ऑफ दैट थिंग्स, टेक्नोलॉजी चेंज। और इसलिए यहाँ पे इट हैज टू बी दैट मोमेंट वेयर एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर, गवर्नमेंट हैज टू कम टुगेदर, इंडस्ट्री has to come together, academia has to come together, civil society, NGOs like us have to come together, and overall we can create this like a complete platform to keep everyone safe. Unfortunately, झारखंड बिहार को वो एक बेल्ट देखा जाता है जो फ्रॉड का बेल्ट है। I must admit that openly। और कहीं ना कहीं जहां भी बात होती है कि साइबर क्राइम की, तो सबसे पहले बोलता है जामतारा, सबका नंबर आएगा। कुछ वेब सीरीज और आपने देखा होगा सबका नंबर आएगा सीरीज, इस तरह की सीरीज बने जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हम ऐसा प्रदेशी हैं जहां पे फ्रॉडस्टर्स से हम घिरे हुए हैं चारों तरफ से, विच इज नॉट एक्चुअली द सिनेरियो। सिनेरियो ये है कि ये प्रदेश है जहां पे अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स भी यहाँ से निकल के हैं, और वही अगर एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें तो वो मैं आपको बोलूँ कि अच्छे अच्छे टैलेंट साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में यहाँ से आए। जब मैंने शुरुआत की थी बहुत पहले, 8 साल की उम्र में मैंने चालू किया था ये इस पूरे क्षेत्र पे रिसर्च करना। और मेरे फादर क्योंकि खुद प्रोग्रामर थे, वहाँ पे HECL हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके एक PSU का पूरा IT हेड करते थे वहाँ पे, तो उनसे मुझे बहुत सीखने का मौका मिला था। मैं किसी तरह, ये वो जमाना था जब यूट्यूब, गूगल, मेटा कुछ चीज होता नहीं था, एक ही चीज था IRC, इंटरनेट रिले चैट चैनल। तो कुछ दिन के बाद ऑर्कुट आया मेरे जमाने में। बट जो सीखा मैं वहां पे इमीडिएटली, जब ये चीजों के बारे में पता चला, मैं एक हैकर्स के ग्रुप में, इनफैक्ट मैं किसी गलती से मैं उस ग्रुप में घुस गया और उस हैकर ने मेरा ही सिस्टम को हैक कर लिया। अब उसने हैक कर लिया और मुझे बहुत डर लग गया कि मैं अपने फादर के ऑफिशियल सिस्टम से एक्सेस कर रहा हूँ, उनका डेटा दिख रहा है, ये दिख रहा है। बट वो था तो ब्लैक हैट, हैकर्स की भी कैटेगरी होते हैं, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया। मुझे बहुत क्यूरियस बनाया और मैं हैकर वाले दुनिया में मैंने फिर कदम रखा। हैकिंग से मैंने शुरुआत की, क्योंकि पहले बहुत नेगेटिव वर्ड माना जाता था। आज के दिन में हैकिंग, एथिकल हैकर्स ही आज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का फॉर्म है, एंड देयर इज अ ह्यूज डिमांड ग्लोबली। द बेस्ट ऑफ द हैकर्स आई वुड से, और ये हमने ये भी देखा है फेसबुक के टॉप 10 बग बाउंटी में, इट कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन। इंडिया का अगर मैं लिस्ट देखो तो दिस इज वेयर आई फील ऑल ऑफ यू can play a role. A lot of students are there, can play a role, and cyber security is interdisciplinary today. It's not just to do with tech. कोई नॉन टेक ही है, टेक पॉलिसी, लॉ, जैसे निखिल जी हमारे साथ तभी बात है, वो लॉ, उनका AI इन लॉ उनका ये सब्जेक्ट है, वो लॉयर है बट AI टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का भी हैट पहना हुआ हूँ, तो उसके अंतर्गत हम हर साल इंडियन आर्मी हैकाथॉन करते हैं। इंडियन आर्मी हैकाथॉन में अच्छे इनोवेटर्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कोई ड्रोन में काम कर रहा है, AI में काम कर रहा है, मशीन लर्निंग में काम कर रहा है, आप अपने बेस्ट सॉल्यूशन को इंडियन आर्मी में आप उसमें अप्लाई करें। लास्ट ईयर जो एक स्टूडेंट था जिसने अप्लाई किया था, उसका सॉल्यूशन वो जीत नहीं पाया था,
लेकिन उसका सॉल्यूशन इतना इंटरेस्टिंग था, फिर टीए ने क्या किया, एक एंट्री खोल दिया कि जो एक्सपर्ट है वो आर्मी ऑफिसर भी बन सकते हैं, अगर आप ये विषय में आप एक्सपर्ट है, उसको डायरेक्टली कमीशन दे दिया गया टेरिटोरियल आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट। तो इस तरह के नए नए आपके लिए ऑप्शन खुल रहे हैं जहां पे आप डायरेक्ट आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं एज ऑफिसर, एज लेफ्टिनेंट, अगर आपके पास ये स्किल सेट है, विदाउट भाग दौड़ करना एंड ऑल दैट। तो ये सब चीजों के बारे में भी आप रखें। 2-3 चीज और मैं बता दूं, अभी AI सेफ्टी हैकाथॉन चल रहा है ग्लोबली, cyberchallenge.net ये वेबसाइट है, इसको आप लिख लें। cyberchallenge.net पे जाके आप, अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज है तो वहां डालें। ई रक्षा कंपटीशन चल रहा है NCERT के द्वारा, NCERT और साइबर पीस हम लोग रन कर रहे हैं, और इसमें फरवरी वाले समिट में हम अवार्ड देने वाले लोगों को। उसमें अगर आप अच्छा रील बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, अगर आप अच्छा कोडिंग करते हैं, बहुत सारे कैटेगरी हैं, स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स, केयर गिवर्स, पेरेंट्स, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही क्राउड सोर्सिंग मूवमेंट है जिसमें आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो eRaksha.net वेबसाइट है, आप गूगल भी करेंगे तो वहां पे आ जाएगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप उसमें अप्लाई करें एंड पार्टिसिपेट करें। NCERT CBSE के साथ हमने किताब भी बनाया हुआ है, CBSE स्पेस साइबर पीस की जगह CBSE के वेबसाइट पे वो किताब भी आ जाएगी, क्योंकि इस शॉर्ट समय में हर चीज नहीं बता सकता हूँ साइबर सुरक्षा में। उस बुक के द्वारा उसमें बहुत सारे QR कोड है जिसमें हाउ टू वीडियोस है कि आप मोबाइल कैसे सुरक्षित रखें, सोशल मीडिया में सेटिंग्स कैसे रखें, डीफेक कैसे डिटेक्ट करें, हर कुछ है वहां पे। तो इन चीजों के साथ मैं बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं यही बोलूंगा कि ओवरऑल ये ह्यूमन फायरवॉल बनाने की जरूरत है, एंड लेट्स ऑल कम टुगेदर। एक से नहीं होगा, हम सबको एकजुट होकर के एक सुरक्षित और पीसफुल साइबर स्पेस का हमें एक शुरुआत करनी होगी। तो और इस पे यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमिया का बहुत रोल है। मैं ये भी बोलूंगा मे बी राणा सिंह जी को एंड और भी एकेडमिया को कि अगर इसे 2 क्रेडिट का कोर्स, इस तरह का अवेयरनेस का अगर इसको लॉन्च कर दिया जाए, जैसे इंटीग्रेशन हो करिकुलम में, तो उससे बहुत उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। तो इस तरह का चीज हम लोग यहाँ पे करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। ओवर टू यू मंजीत। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर। बिल्कुल इतना काम कर रहे हैं आप कि अगर बताना शुरू करें तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की अतिथि श्रेयसी सिंह मैम को। आप IT मिनिस्टर हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है आपके पास, क्योंकि आज के समय में सबसे बर्निंग टॉपिक है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। जोरदार तालियों से स्वागत करें IT मिनिस्टर बिहार सरकार श्रेयसी सिंह मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। आज इस प्रभात खबर के कार्यक्रम में उपस्थित चीफ एडिटर अंकित शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर आदरणीय विजय बहादुर जी, मंच पर उपस्थित साइबर पीस के फाउंडर मेजर विनीत कुमार जी, गूगल से आए गवर्नमेंट अफेयर्स हेड हमारे मित्र राजेश रंजन जी, मंच पर उपस्थित जिनका सेशन हमसे पहले चल रहा था वैसे वासु साहब, और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित इम्पैक्ट एजुकेशन से आए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से आए वैसे मनीष जी, इस सभागार में उपस्थित तमाम महाअनुभवों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को इस बिहार की बेटी का सादर प्रणाम है। साथियों, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबसे कम उम्र की एक युवा मंत्री बनने का मुझे मौका मिला, और एक ऐसे विभाग का मंत्री बनाया गया जो मेरे एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे रुचि भी है, और एक युवा होने के नाते कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ इस विभाग को चलाने की आवश्यकता भी है। जहाँ एक तरफ तेजी गति से, और हम लोग तो राजनीति में हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब आना जाना होता है, सुदूर क्षेत्रों में आना जाना होता है, तो एक एक बच्चे के हाथ में मोबाइल देखकर कहीं मन को संतुष्टि मिलती है, खुशी पहुंचती है कि बिहार जैसे राज्य में भी गरीब घरों में, पिछड़े जगहों में मोबाइल का टावर आ गया है, कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। लेकिन साथ ही साथ एक चिंता जरूर सताती है कि इस डार्क वेब और AI की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में जो सहारा गूगल के माध्यम से या अनेक सर्च एजेंसीज के माध्यम से आज घर घर में उपलब्ध है, क्या उसे हम सुरक्षित और मोरलिस्टिक तरीके से बिहार को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? और ये चिंता मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे नहीं, बिहार के हर एक घरवासी को सताती है।
जहां एक तरफ आवश्यकता भी है, वहीं दूसरी तरफ कोई इसको कंटेन करने के लिए या रिफ्रेन करने के लिए कोई तरीका नहीं है। और आज जो हमारा कार्यक्रम है, जो संवाद कार्यक्रम है एआई के ऊपर प्रभात खबर के, मुझे ये मानना है, मेरा ये सोच है कि एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, ये सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स को चलाया जाए। अभी बहुत अच्छी बात अंकित शुक्ला जी ने कही, और सौभाग्य से हम लोग कल ही अपने चेंबर में बैठ के इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग अपने प्राइमरी स्कूल्स में नहीं तो कम से कम हायर एजुकेशन स्कूल्स में इंटीग्रेट करना चाहिए। तो साथियों, मैं वादा करती हूँ कि आने वाले समय में बिहार सरकार इस मुहिम की ओर बढ़ चलेगी। एक सही करिकुलम बनाना और सही जानकारी के साथ बच्चों को एआई टेक्नोलॉजी, आज तो सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिखाना ये सरकार की जिम्मेदारी है और समाज में इसका साथ होना चाहिए। अगर आज प्रभात खबर मुहिम चलाता है और अपने अखबार के माध्यम से ये झारखंड, बिहार और अन्य राज्य तक पहुंच सकता है, और आज ये वादा करता है कि घर घर जाकर हमें लोगों को एजुकेट करना है, अवेयर करना है, तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपके साथ साथ बिहार की सरकार खड़ी रहेगी और घर घर जाकर अवेयरनेस फैलाने का काम निश्चित रूप से करेगी। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है जो सिर्फ चैट जीपीटी और जेमिनी तक अब सीमित नहीं रही। हर एक क्षेत्र में, मेडिकल साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो इसकी आवश्यकता भी है। लेकिन साथ ही साथ उस आवश्यकता को, जब उस क्यूरोसिटी को हम सेटिस्फाई करते हैं, तो एक मोरलिस्टिक, एक एथिकल वैल्यू भी आनी चाहिए। मुझे गर्व होता है बताते हुए कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो नाइक इंस्टीट्यूट है, वो केंद्र सरकार के माध्यम से आज बड़े कोर्सेज एआई के साइबर सिक्योरिटी में बिहार भर ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री जी एक मिशन विकसित भारत को लॉन्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, कम से कम उनको एक बेहतर अवेयर्ड एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से एआई की टेक्नोलॉजी और यूसेज भी समझ में आ रही है। साथियों, अभी इस मंच से मेजर विनीत बात कर रहे थे कि झारखंड और बिहार का एक नैरेटिव सेट हो गया है कि साइबर फ्रॉड्स और क्रिमिनल्स का ये क्षेत्र है, ये इलाका है। विषय से थोड़ा हट के आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैंने कम उम्र में पिताजी को खोया, स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह केंद्र में मंत्री भी रहे और खेल के जगत से जुड़े हुए थे। उनके गुजर जाने के लगभग 10 साल बाद एक ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़े जहां पर वह प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, तो प्लीज नेपोटिज्म का टैग मत लगाइएगा। लेकिन साथियों, जब हमने खेलना शुरू किया तो लगभग 2008 की बात है, हम बिहार के लिए हमने खेलना शुरू किया, तो नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक चले गए, और जब इंटरनेशनल लेवल पर जीतकर वापस आए मिथिलेश जी, तो एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे लोग, हरियाणा के बच्चे भी जीते थे, तमिलनाडु के बच्चे भी जीते थे, तो बहुत सारे हरियाणा के लोग आए, स्टेट एसोसिएशन के सब लोग, और वो लोग अपने हरियाणा के खिलाड़ी को लेकर चले गए, तमिलनाडु वाले आए, वो लोग अपने खिलाड़ी को लेकर चले गए, दिल्ली वाले आए अपने को लेकर चले गए, और बिहार के हम एक लौते खिलाड़ी खड़े रहे। अब बड़ा बुरा लगा कि भाई बिहार से तो कोई नहीं आया, ना कोई गुलदस्ता आया, ना कोई रिसीव करने वाला आया। तो बड़े दुखी होकर हम अपने फादर के पास गए और हमने कहा कि पापा क्यों बिहार से खेल रहे, कुछ नहीं मिलता बिहार से खेलने में, दिल्ली से खेलते हैं तो अच्छा कैश अवार्ड भी मिल जाएगा, कुछ सम्मान समारोह में भी बुला लिया जाएगा। एंड दिस इज अ 16-year-old गर्ल टेलिंग हर फादर दिस। तो पापा ने उस दिन हमको कहा कि श्रेसी, जब माँ बाप गरीब हो जाते हैं तो बच्चे उनका साथ नहीं छोड़ते। क्या पता आने वाले समय में जमाना बदलेगा, जब सरकार का ध्यान निशानेबाजी या खेल के ऊपर जाएगा तो तुम्हारा नाम जरूर लिया जाएगा। और आज साथियों देखिए, एक जनप्रतिनिधि के नाते नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के नाते कहते हैं कि जब 2018 में राष्ट्रमंडल खेल गए तो ये बिहार के प्रति लगाव और बिहार के एक लौते खिलाड़ी होने के नाते मीडिया का कुछ विशेष फोकस मेरे ऊपर था। तो जब राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते तो सबसे पहले तो मीडिया के कटघरे में जाना पड़ता है, मीडिया बॉक्स में जाना पड़ता है। तो वहां पे सब लोगों ने पूछा दैट यू कम फ्रॉम इंडिया, बट वेयर इन इंडिया डू यू कम फ्रॉम, आप भारत से आती है लेकिन भारत में कहाँ से आती है।
तो उस दिन बड़े गर्व के साथ हमने कहा कि जमुई हमारा घर है, बिहार से आते हैं। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में लिखा गया that a Bihar girl wins gold medal for India. Now, I only urge to all of you here today is that when we excel in our personal lives, we must also understand the responsibility of changing the narrative for Bihar and Jharkhand. We must proudly accept that we are Biharis and we are taking our state forward with moral and ethical values. If today we are progressing, we must also ensure that our villages, our districts are also empowered. And always take pride in the fact that we are Bihari, we are Jharkhandis, essentially from the same mother, but never accept yourself कि एक बिहारी होने से, बिहारी जाने से हम कहीं ना कहीं कम हैं या कमजोर हैं। किसी से कम नहीं है, हम पूरी मजबूती के साथ, और बिहार की तो जननी रही है कि हमें संघर्ष का असली अहमियत भी पता है और उस शब्द की गंभीरता को भी हम समझते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ की बात की जाए या एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए। उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि वो विषय से पूरा ही अंतर हो जाएगा। लेकिन बिहारी होने पर गर्व करने का विषय एक ऐसा विषय है सर, जो हर मंच से हम कहने का और करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आज इस कमरे से, इस कक्ष से निकलकर मैं और आप नहीं करेंगे तो गांव में बैठे हुए जो बच्चे हैं, जो हमारा जेन ज़ी है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उनको वो एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी। कि बिहारी होने पर गर्व करना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा हमने कहा कि एक मंत्री होने के नाते मैं आप लोगों से भी अनुरोध करती हूँ कि जहाँ एक तरफ बिहार सरकार ये सोच रही है कि अपने स्कूल्स में एआई एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जाए, और अगर प्राइमरी लेवल पे नहीं भी हो सके तो कम से कम +2 के जहाँ शिक्षा मिल रही है वहाँ पे निश्चित रूप से इंटीग्रेट होना चाहिए। साथ ही साथ मैं प्रभात खबर के पूरे टीम से यह अनुरोध करती हूँ कि इस तरह के कॉन्क्लेव किए गए जो भी रिपोर्ट है उसको आप जरूर हमारे पास, सरकार के पास सबमिट करें, ताकि उसमें और भी ऐसी बातें की गई, ऐसी चर्चाएं की गई जो सरकार को अब्सॉर्ब करना चाहिए, और निश्चित रूप से सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब श्रेयसी सिंह बोल रही थी तो हम उन्हें देख एक जनप्रतिनिधि के रूप में रहे थे, पर एक बेटी बोल रही थी, बिहार की बेटी। जोरदार तालियां। और बिल्कुल जैसा मैम आपने कहा कि प्रभात खबर हर कार्यक्रम, हर साइबर फ्रॉड से कार्यक्रम की जो रिपोर्टिंग करेगा, हम यहाँ के जो भी हमारे साथी हो आपके दफ्तर में हम जरूर पहुंचाएंगे, उस अखबार की प्रति देंगे, और भी शहरों में जो कार्यक्रम हो गया हम आपके पास देंगे। तो यह कार्यक्रम अभी और आगे चलेगा। मंचल सिंह अतिथियों से अनुरोध है सर आप सामने स्थान ग्रहण करें, और मेजर विनीत से अनुरोध होगा सर प्लीज आप एक सेशन जो आपका है बोले प्लीज। तो अगला जो सत्र है बिहार सरकार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी हमारे बीच होने वाले हैं, बट सर से रिक्वेस्ट होगा सर प्लीज एक सेशन के लिए। हमारे बीच आगमन हो चुका है बिहार सरकार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी सर का, को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। सीधे सर का स्वागत है मंच पर। मैं साथ ही मंच पर आमंत्रित करता हूं अंकित शुक्ला चीफ एडिटर प्रभात खबर, मिस्टर विजय बहादुर वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर, एवं मेजर विनीत आप साइबर पीस के फाउंडर, और सर का भी मंच पर, मेजर विनीत का भी मंच पर आमंत्रण है, स्वागत है। तो मेजर विनीत आप प्लीज बैठ जाएं, और बिल्कुल सर की तबीयत खराब है, उस बीच आप हमारे बीच आए हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सम्राट चौधरी सर के लिए।
और मैं सर को संक्षिप्त में बताऊं कि सर आज प्रभात खबर यहाँ पर एआई संवाद कर रहा है। हम साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बातें कर रहे हैं और यह जो इवेंट है हमारा, जो एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है भारत मंडपम में फरवरी के महीने में, उसका एक ये प्री इवेंट है। प्रभात खबर का यह प्रयास है। पहले यह कार्यक्रम हमने झारखंड में किया था, अब हम कार्यक्रम आज बिहार में कर रहे हैं और हमारे बीच पटना के प्रतिष्ठित कॉलेजेज, संस्थान, सभी संस्थानों के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सत्र रहा। मेजर विनीत है जो साइबर पीस के फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने भी लोगों को बताया साइबर सेफ्टी के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो आज आप हमारे बीच आए हैं इस कार्यक्रम में, तो प्रभात खबर परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। मैं सादर अनुरोध करूंगा प्रभात खबर के चीफ एडिटर मिस्टर अंकित शुक्ला सर से कि सर आप बुके देकर सर का स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। मैं अनुरोध करता हूं सर आप अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। मैं वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विजय बहादुर सर से अनुरोध करता हूं सर आप मोमेंटो देकर सम्राट चौधरी सर का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए सम्राट चौधरी सर के लिए। तो सीधे जैसा हमें पूर्व सूचित किया गया कि सर थोड़े से अस्वस्थ हैं, पर हम सर आपको सुनना चाहते हैं। मैं सादर अनुरोध करूंगा आपके संबोधन के लिए। अगर आप चाहें तो आप बैठे बैठे भी बोल सकते हैं सर। जोरदार तालियों से स्वागत है सर का। आज प्रभात खबर परिवार के माध्यम से एआई समिट का कार्यक्रम किया गया। मैं सर्वप्रथम प्रभात खबर परिवार को धन्यवाद देता हूं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित विजय बहादुर जी, अंकित जी, विनीत जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम जो इस पूरे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए साथीगण हैं। ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए बन जाता है कि ये जीवन को बदलने वाला समय आ गया। एक दौर था लोग कहते थे कि कंप्यूटर का कितना ज्ञान है। एक समय आया जब लोगों ने कहा कि मोबाइल का कितना ज्ञान है। और अब का युग जो आने वाला है, ये मेरा मानना है ये टर्निंग पॉइंट है। ये गलत रास्ते पे भी ले जाएगा हमको और सही रास्ते पे भी ले जाएगा। एआई का प्रयोग हम अच्छे से करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियां भी आ सकता है और इसका नेगेटिविटी हमको लगता है कि अभी कुछ अधिक भी है, लेकिन हमको सकारात्मक प्रयोग करके हम टेक्नोलॉजी से जोड़कर अपने चीजों को स्थापित कैसे कर सकते हैं और इसका सैनिटाइजेशन का काम कैसे होता है। क्योंकि कई प्रोफेसर मैं देख रहा हूँ यहाँ और ज्यादा की संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हमारे जनरेशंस खड़े हो रहे हैं और स्वाभाविक है कि आज बदलता हुआ बिहार में भी इस बिहार से भी अपने राय एआई के पॉइंट पर दे रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि आगे के दिनों में एक पूरा एक सेंटर हम बनाए एआई के सेंटर को बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि अब यदि हमको न्यू एज इकोनॉमी के तौर पर जाना है और अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो हमको इन सब चीजों का करना पड़ेगा। अभी मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैंने जेल के ऊपर काम करना शुरू करवाया अपने डिपार्टमेंट से। तो मैंने कैमरा जब 53,000 कैमरा लगाना था मैं, तो मैंने पहला प्रश्न यही पूछा उन लोगों से कि ये जो कैमरा लगा रहे हैं कि ये एआई बेस्ड है कि नहीं।
पहले तो हम लोग देखते थे कैमरा घूम जाता था, जिधर आदमी जाता था उधर जाता, लेकिन अब तो एआई बेस्ड होने से आपका रिपोर्टिंग कंसेप्ट भी खड़ा हो जाएगा। तो अब तो सब चीजों में इसकी पूरी व्यवस्था हो सकता है, पढ़ाई में, पढ़ाई से लेकर अपने जीवन के शैली को कैसे बदल सकते हैं, और एक एक जहां भी कंप्यूटर का काम हो सकता है उसको कैसे हम एआई बेस्ड करके पूरा सैनिटाइज करने का काम कर सकते हैं। इसलिए साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं तो प्रभात खबर परिवार से आग्रह करूंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन हो, जो रिपोर्टिंग हो, उसको जरूर हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि बेनिफिशियरी होगा तो पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है, जिससे कि हम सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और लोगों को अब सुरक्षित ही करना हमारा काम है। क्योंकि मैंने देखा कि 20 साल के बाद भी यदि बिहार की जनता ने भरोसा किया मोदी जी और नीतीश जी पर, तो उसका सबसे पहला कोई पॉइंट था तो उसमें था कि सुरक्षा का बदलाव हुआ और सुरक्षा बढ़ा है बिहार में, इसलिए लोगों ने वोट किया है। कोई उस जंगल राज को नहीं लाना चाहता, वो पुरानी सरकारें नहीं लाना चाहता। तो स्वाभाविक है, हमारे लिए भी दायित्व है कि अगले 5 वर्षों में हम बिहार जैसे राज्य को और सुशासन करें, ईज ऑफ लिविंग की पूरी व्यवस्था करें, कैसे अच्छे से बिजनेस स्थापित हो सके बिहार में, कौन सा नया मैकेनिज्म हम खड़ा करें कि स्टार्टअप में बच्चे को जाना नहीं पड़े। अभी कई पॉलिसी हम बना रहे हैं और एआई बेस्ड है। आपको जानकर खुशी होगा कि हम लोगों ने शुरुआत किया है, इंडस्ट्री के चीजों को मैं देखता था जब फाइनेंस के मिनिस्टर के तौर पर मैं काम कर रहा था, तो मैं स्वयं देख रहा था कि आपको कोई लोन लेने के लिए भी कम से कम 200 दिन लगता था और पैसा मिलता था कितना, तो 4 लाख रुपए। उसके लिए इंटरव्यू देना, उसके लिए कंपटीशन देना, उसके रिजल्ट आना, और उसके बाद 4 लाख रुपया मिल रहा है। तो मैंने कहा इसको सुधार करो, ऐसे नहीं चल सकता है, ये व्यवस्था नहीं है। यदि हम स्टार्टअप कोई कृपा नहीं कर रहा है, सरकार लोन के इंटरेस्ट दे सकती, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सही में बिहार में बिजनेस खड़ा हो तो पूरा मैकेनिज्म बदलना है। 200 दिन क्यों लगेगा, हम 7 से 10 दिनों में लोगों को लोन भी देंगे और उनको बिजनेस खड़ा करने का मौका भी देंगे। तभी तो हमारे बच्चे हमारे घर में काम करेंगे, वो तो बाहर जाके काम कर रहे हैं। इसलिए इस पूरे मैकेनिज्म का मैं स्वागत भी करता हूं और आपके प्रयास को भी धन्यवाद देता हूं कि आप एक संस्था जो चौथे स्तंभ के तौर पर काम करता है और वो इन चीजों पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो विजय बहादुर जी, अंकित जी को विशेष और मेजर साहब को ज्यादा बधाई, क्योंकि आप तो देश की सुरक्षा करते करते अब बिहार के बच्चों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो जरूर मेरी शुभकामना है, जो आपके अच्छे रिपोर्ट आएंगे जरूर मैं प्रयास करूंगा कि बिहार सरकार उसको आगे बढ़ाकर बिहार के बच्चों के कल्याण के लिए काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। बिल्कुल प्रभात खबर परिवार आपको आश्वस्त करता है कि सभी रिपोर्ट हम आपके दफ्तर में पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए।
तो अब हमारा जो सत्र है वो समापन की ओर जा रहा है, लेकिन उसके पहले जो जितने भी संस्थान थे उनके स्टूडेंट उनको हमने सर्टिफिकेट दिया, उनके फैकल्टी हमारे बीच है, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। तो मैं 1 by 1 नाम लूंगा। AN कॉलेज से सर हमारे बीच जो मौजूद है, मैं सर को बुलाना चाहूंगा। AN कॉलेज से सर आप हमारे बीच मौजूद हैं, मंच पर आए। AN कॉलेज से सर मौजूद है हमारे बीच, एक बार मुझे अपनी उपस्थिति बताएंगे। AN कॉलेज के स्टूडेंट कहाँ पे हैं? तो आपके सर हैं? निकल गए सर? ओके। आर्केड बिजनेस स्कूल से आपके सर हैं यहाँ पे, मैम है, प्लीज मैम मंच पे आइए प्लीज। और मैं तो मैं मंच पे मैं सम्मान देने के लिए वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विजय बहादुर सर को मंच पे आमंत्रित करता हूं। साथ ही प्रधान संपादक महोदय से भी अनुरोध होगा कि आप मंच पर आए। अंकित सर से अनुरोध है, सर मंच पर आए प्लीज। और हम सभी फैकल्टी जो हमारे बीच अपने स्टूडेंट को लेकर आए हैं, हम सामूहिक रूप से प्रभात खबर परिवार की ओर से उनको प्रतीक चिन्ह देंगे। अंकित सर से अनुरोध है, मंच पर आए प्लीज जी प्लीज। BN कॉलेज के छात्र कहाँ पे बैठे? BN कॉलेज अपनी उपस्थिति, सर हैं आपके मौजूद? सर को मंच पर, सर प्लीज आप मंच पर आए BN कॉलेज से। मेजर विनीत भी मौजूद हो तो नहीं? BN कॉलेज से सर आपका स्वागत है मंच पर। BIT पटना से सर मौजूद है हमारे बीच। BIT पटना के छात्र कहाँ पे हैं, एक बार अपनी उपस्थिति बताएंगे। BIT पटना चले गया, ठीक है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना कहाँ पे है छात्र? आपके सर, अनुरोध होगा सर मंच पर आए और छात्र अपने सर के लिए तालियां भी बजाइए आप लोग।